आज की आराधना में आप सबका स्वागत है और मैं विश्वास करता हूं कि आज की संगति हम सब के लिए आशीषमय होगी। हालेलुया। और खासकर आज का वचन जो आज हमको मिलने वाला है परमेश्वर की ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से, निश्चय इस वचन के द्वारा हम सब आशीष पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तैयार हैं आप? तैयार हैं आप? आइए परमेश्वर के वचन की ओर हम चलते हैं। परमेश्वर के वचन में मेरे साथ निकाले निर्गमन की पुस्तक और उसका 33 अध्याय 33 अध्याय और उसका 7वें पद से हम पढ़ेंगे और उसका 7 से 11 पद तक जिसको मिलता है पढ़े। मूसा तंबू को छावनी से बाहर, ध्यान से सुनिए इसको ना जी। मूसा तंबू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था। और जो कोई यहोवा को ढूंढता वह उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। जब जब मूसा तंबू के पास जाता तब सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश न करता था तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंभा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। और सब लोग जब बादल के खंभे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र मूसा का सेवक था वह तंबू में से ना निकलता था। और इसी का 33 का 3 से 3, 4, 5 तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, परंतु तुम हठीले हो। इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके ना चलूंगा। ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। यह बुरा समाचार सुनकर वे लोग विलाप करने लगे और कोई अपने गहने पहने हुए ना रहा, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था, इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना, तुम लोग तो हठीले हो। यदि मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच होकर चलूं तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। इसलिए अब अपने अपने गहने और अपने अंगों को उतार दो कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। इसलिए इस्राएली होरेब पर्वत से लेकर आगे को अपने गहने उतारे रहे। प्रार्थना करें। परमेश्वर खुदा बाप, ये वचन आपका है और वचन पर तेरी आशीष को चाहते हैं। पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति को हम चाहते हैं, आपकी आवाज़ को हम सुनना चाहते हैं। सो प्रभु, हमने होकर प्रभु मुझ में होकर आप मुझसे और मेरे लोगों से आप बातचीत करें। धन्यवाद देते इस कलाम के लिए जो पढ़ा गया है प्रभु। ये वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और पथ और मार्ग के लिए उजाला। और प्रभु इस बात पर विश्वास करता हूँ खुदा कि आप अपने वचन को और एक विशेष आशीष को हमारे इस प्रिय परिवार कलीसिया परिवार में आप दे रहे हैं। आज के वचन के द्वारा हम सबको आशीषित कर रहे हैं। विश्वास के साथ अपने आने वाले उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु नासरी के नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो आपके सामने ये पढ़ा गया है और ये घटनाएं जो है इन दिनों में हम जो वचन को पढ़ते हैं उनके लिए नई नहीं है ना। और ये चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर जब हम 33 अध्याय के उसके दूसरे पद और दूसरे, तीसरे और चौथे पद में अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये बातों आपने जो पढ़ा गया उसको आपने सुना। और वहाँ पर ये बात लिखी है तीसरे पद में कि तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके ना चलूंगा। ऐसा ना हो कि मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। यह बुरा समाचार सुनकर वे लोग विलाप करने लगे और अपने गहने पहने हुए न रहा, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था, इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना कि तुम लोग तो हठीले हो। यदि मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच में होकर चलूं तो मैं तुम्हारा अंत कर डालूंगा। इसलिए अब अपने अपने गहने अंगों से उतार दो कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। और मेरे प्रियो, हम इस बात को
देखते हैं परमेश्वर की एक नाराजगी कहीं न कहीं इजरायलियों के साथ जो उसकी प्रजा है। आज की जो प्रजा है वो आप और हम हैं, है ना। आज के इजरायली हम लोग हैं, है ना। तो जब इजरायली की बात करता हूं ना, तो आप पुराने इजरायली को मत सोचना। पुराने जो इजरायली जो थे वो अपनी मंजिल तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? हेलो जी, नहीं, पुराने जो इजरायली थे क्या प्रतिज्ञा की देश में पहुंचे कि नहीं पहुंचे? नहीं पहुंचे। कितने लोग कहते हैं कि नहीं पहुंचे? हेलो, मैं उन इजरायलियों की बात नहीं कर रहा हूं जो जंगल में मर गए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मैं उन इजरायलियों की बात कर रहा हूं जो जीवित रहे और आगे बढ़े। और आपका जो आंसर है वो नो है, नहीं। अगर नहीं है तो फिर परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा थी वो तो झूठी हो गई। हाँ, परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने क्या कहा था? हेलो, प्रतिज्ञा की थी ना। हाँ, कुछ लोग नहीं जा पाए, इसका मतलब नहीं था कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा से फिर गया, नहीं। कुछ लोग नहीं जा पाए, वो मर गए, वहीं उनका समय पूरा हो गया, ठीक है। परंतु जो बचे, यहां तक मूसा भी नहीं जा पाया, ठीक है। मूसा सिर्फ देख पाया, पहाड़ी में परमेश्वर लेके गया, उसको ऊंचाई के स्थान पर लेके गया और वहां से दिखा दिया, देख मूसा वो है। मैंने पिछले दिन में आपको बताया, ठीक है। इजरायली परमेश्वर के प्रतिज्ञा के देश में पहुंचे, प्रतिज्ञा के देश में पहुंच गए, उन्होंने अपनी मंजिल पाली। परंतु आज के इजरायली जो हम लोग हैं, हमारा क्या है? हम तो आसानी से कह देते हैं, इजरायलियों पर बड़ा जल्दी दोष लगा देते हैं ना। दोष लगाने में बड़ा अच्छा लगता है, अपनी गलती नहीं दिखाई देती। इसलिए वचन में कहता है, अपनी आंखों का दूसरे की आंखों की तिनका को मत देख, क्या कर, अपनी आंखों का लट्ठा जो पड़ा उसको निकाल। हमको दूसरे के दोष, दूसरे के जीवन बहुत सारी दोषें दिखाई देगी। और यहां पर ये गुण है जो हमारे लोगों के पिछले समय में जो लोग चले आ रहे हैं, उनके गुण हमारे अंदर में है, वो खून है अंदर में, है ना, दोष लगाने वाला, ठीक है, ठीक है। आदम और हवा ने जब बात हुई, फल खा लिया, तो आदम ने क्या कहा? आदम ने कहा, अरे जिसको तू दिया था साथ में रहने के लिए, यही तो दी मेरे को तोड़ के खाने के। हाँ, मैं खा लिया। आदम को क्या बोला था? हाँ प्रभु, मुझसे गलती हुई, मेरी पत्नी से भी गलती हुई, हम दोनों से गलती हुई। ये जवाब नहीं था, क्या तूने फल को खाया? नहीं नहीं प्रभु, जिस स्त्री को तूने मुझे दिया उसने मुझको दिया तब खाया, है ना। अरे स्त्री को तो बाद में तुमको परमेश्वर ने दिया था, है? तू तो पहले जिम्मेदार था, है? तू तो पहले जिम्मेदार थे। परंतु ये प्रक्रिया अभी भी चली आ रही है, अभी भी चली आ रही है। कभी स्त्री पुरुष पर दोष लगाएगा, कभी पुरुष स्त्री पर दोष लगाएंगे, और कलीसिया में ये भी बातें, कई लोग हैं एक दूसरे पर दोष लगाते रहते हैं। यहां पर हम इन बातों को देख रहे हैं कि हम जो आज की जो मैं बात कर रहा हूं, आज के इस्राएली को परमेश्वर के पास में भी कुछ ना कुछ बातें हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। जो आज के इस्राएली जो हम लोग हैं, हमारे अंदर भी बातों को परमेश्वर देख रहा है। लिखा है वे हठीले हो गए। हाँ, लिखा है कि तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम क्या हो? हठीले हो। मैं प्रतिज्ञा के देश में तुमको लेके जाने को तैयार हूं, और जाने की इजाजत भी रहती है, और लेकर भी यहां तक लेके आ गया। अगर पिछली घटनाओं को आप देखेंगे तो मूसा सीने पर्वत पर रहे, और परमेश्वर की आज्ञाएं जो परमेश्वर ने अपने हाथों से उस पटकाओं में लिख दी थी, परमेश्वर ने मूसा को हाथ में दे दिया ये आज्ञाओं को। और जब परमेश्वर जब उस पर्वत से उतर रहा था, परमेश्वर ने कहा जाके तेरे लोगों को देख, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने एक सोने का बछड़ा बना लिया। ये गहने कहां चले गए? ये गहने जो सोने के जो वो लोग पहने थे, जहां से वो लोग निकले थे, वहां से वो गहने कहां थे? उनको वो ऐसे जगह में डाल दिए, और वो सोने का क्या हो गया? एक मूर्त बन गया। अगर आप पीछे पढ़ेंगे हारून के बारे में, हारून एक मूसा के बाद परमेश्वर ने उसको ठहराया था। यहां पर वो परमेश्वर के काम करने वाला व्यक्ति भी, याजक भी उसके साथ समिति शरीक हो गए। याजक को चाहिए था कि नहीं, ये गलत है कि हम ये काम नहीं कर सकते। तो पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि तुम अपने सोने और चांदी के गहने उतारो
और उसमें क्या किया, आग में डाल दो, आग में डलवा दिया। और आग में जब सोने और चांदी के, सोने के जब गहने उनके डाले गए आग में, तो क्या हुआ, आग से क्या निकला, एक प्रतिमा निकली, बैल की प्रतिमा निकली। और लोग ने कहा ये हमारा परमेश्वर है जो उसने हमको कहां से छुड़ा कर ले आया, मिस्र की गुलामी से छुड़ा। मिस्र की प्रतिमा बन गई और लोग जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देना छोड़कर, जीवित परमेश्वर की गवाही देना छोड़कर ये कह रहे हैं यही है, यही है ओ जिसने हमको कहां से छुड़ा कर लेके आया, मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर लेके आया। कितना परमेश्वर को तकलीफ ही होगी, है ना, हुई होगी तकलीफ, बहुत तकलीफ हुई। यदि काम मैं कर रहा हूं, यदि श्रेय कोई दूसरा ले जाता है, तकलीफ होती है ना। हमने तो किया था पास्टर जी, और आपने तो धन्यवाद किसी दूसरे को दे दिया, है ना, कहीं ना कहीं तकलीफ है ना। ये बातें कब आती है, जब काम आप मेहनत अगर कोई कर रहा है और मैं उसको ना दे के कोई दूसरे को धन्यवाद दूं तो बुरा लगता है ना। जब मनुष्य होकर हमको इन बातों को तकलीफ होती है, परमेश्वर को भी तकलीफ हुई, परमेश्वर की भी तकलीफ। और परमेश्वर कहता है कि ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारा अंत कर डालूं, है ना। पर तो वहां पर मूसा खड़ा था, मूसा खड़ा था। परमेश्वर इस्राएलियों से बहुत नाराज हो गया और उसको क्या करने का विचार आया परमेश्वर के मन में, मैं इसको, हेलो कलीसिया बोलिए ना, मैं इसको नाश कर दूंगा। और तब मूसा वहां पर खड़ा होता है, एक ऐसा लीडर, हारून जो जिम्मेदार था, उन्होंने सही दिशा अपने लोगों को नहीं दिखाई, उसको विरोध करना था। परंतु हारून जो कलीसिया, जो इन दिनों में मूसा के बाद एक लीडर था जिसको परमेश्वर ने अगवा ठहरा दिया, उसको सिखाना था, परंतु उसने कलीसिया की बातों को सुना। बहुत से कलीसियाएं जो हैं, बहुत सारे चर्चेस जो हैं, वो कलीसिया चला रही है, वो कलीसिया चला रही। कलीसिया जैसे बोलेगा वैसा होगा, पास्टर की वहां कोई अहमियत नहीं, है ना। बहुत से पास्टर जो हैं वो कलीसिया पर डिपेंड है, कलीसिया पर डिपेंड, उनको वो शिक्षाएं जो सिखाना वो नहीं दे पाते, और इसलिए कलीसिया विनाश की ओर चली जा रही है। क्यों? क्योंकि उसका चरवाहा जो चरवाहा नहीं है, उसका चरवाहा तो कलीसिया होगी। कलीसिया जो बोलेगा वो, चर्च के हर एक डिसीजन कलीसिया करेगी। मेरे प्रिय, इस बात को आप याद रखें, इस बात को याद रखें। जो कलीसिया का सेवक, जो अगवा नहीं है, उस कलीसिया का पता नहीं कौन मालिक है। फिर कलीसिया यहाँ पर जो बोले, हारून ने ऐसा किया, और इसलिए यहाँ पर यह प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया है। परमेश्वर कहता है कि मैं ऐसा ना हो कि ये हठीले हो गए, ये बार बार गलती करते हैं। परमेश्वर का आरोप है इस्राएलियों पर, परमेश्वर का आरोप है इस्राएलियों पर, ये हठीले हो गए, ये किसी की बातों को सुनते नहीं, ये मेरी बातों को नहीं सुनते, ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपनी मनमानी की। मैं इनको अपने उस गुलामी से, मिस्र की गुलामी से इनको छुड़ा कर लेके आया। मैं इनके बाप दादों से प्रतिज्ञा की थी, इसलिए इनको वहां से निकाल कर लेके आया, और ये मेरी बातों को नहीं सुनते। इनका मन हठीला हो गया। हठीला मतलब सोचते आप, कठोर हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ फर्क, हम तो वही करेंगे जो हमारा मन करे। हम बार बार परमेश्वर के वचन से हर सप्ताह, हर दिन आपको शिक्षा दी जाती, हर समय आप सीखते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़कर सीखते भी, परंतु काम नहीं करते। परमेश्वर के वचन को आप सुनते हैं, बहुत सारे जगहों में सुनते हैं। अभी तो आप, बहुत सारी सुविधाएं भी हो गई, यूट्यूब में आप सुन रहे, बहुत सारे वचन सुनते हैं, परंतु सुन रहे हैं, कान हमारा सुन रहा है, परंतु हमारा विचार जो है, हमारा मन अभी बदला, कठोर हो चुका है। और परमेश्वर का आरोप है कि आप हठीले हो गए। मेरे प्रियो, यह बात इस्राएली से परमेश्वर कह रहा है कि तुम हठीले हो गए। और इस बात को कलीसिया को, आज के इस्राएलियों को मनन करना है, विचार करना है कि वाकई में जो परमेश्वर कह रहा है, क्या आज हम भी हठीले तो नहीं, हम भी हठीले तो नहीं हो गए।
और जब तक आप विचार नहीं करेंगे आप सही मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते, सही मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। क्या अहमियत है हारून की, क्या अहमियत है? कुछ भी अहमियत नहीं, अपनी महत्वता को नहीं समझ रहा है और लोग भी उसको उनके कली से जो बोल रही है वही बातों में वो उसके पीछे पीछे चले आ, कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जत नहीं। मेरे प्रियो, यहाँ पर फिर जब मूसा यहाँ पर आगे आता है, हम आगे जिसको हमने पढ़ा है, हमने जो जिन बातों को पढ़े और यहाँ पर इन बातों को देखते हैं कि ऐसी बातें जब उन्होंने सुना परमेश्वर के मुख से तो इस्राएली क्या करने लगे, क्या करने लगे? हेलो, एक बड़ी गलती का एहसास उनको हो गया। कब? जब लगा कि परमेश्वर कहता है मैं तुझको नाश कर दूंगा, मैं तुझको, और तब क्या क्या हो रहा है? तब लिखा हुआ है 4 पद में कि यह बुरा समाचार सुनकर वे लोग, हेलो, विलाप करने लगे, रोने लगे, पछताव करने लगे, विलाप करने लगे और कोई अपने गहने पहने में ना रहा, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया कि इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना, तुम लोग तो हठीले हो, यदि मैं एक पल भर के लिए तुम्हारे बीच होकर चलूं तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। और इसलिए इस्राएलियों ने क्या किया? अब अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार दो कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। कलीसिया को इस बात का एहसास होने, कलीसिया में, मैं जब कलीसिया की बात करता हूं तो उस कलीसिया का मैं भी उसमें अंग हूं, है ना। यदि पास्टर अगर बोल रहा है तो पास्टर अलग नहीं है कलीसिया से, पास्टर भी उसमें शामिल है ना। कभी हम उस बारे में भी आने वाले दिनों में परमेश्वर के वचन में चाहे उन बातों को भी सुनेंगे। तो इन बातों का एहसास हुआ है, भले थोड़ी समय के लिए एहसास हुआ तो सही, और वे लोग क्या करने लगे? विलाप करने लगे और विलाप करने लगे। और उस अंग को जो लोग गहनों से, गहने जो लोगों को प्रिय होते हैं ना, महिलाएं चाहो चाहे पुरुष, है ना, गहने जो है वो प्रिय होते हैं, हालेलुया, है ना। ये गहने तो परमेश्वर ने दिया ना, जब मिस्र से निकले तो क्या हुआ? मिस्री लोग से लूट लिया, सब चीजें दे दिए भैया, सब, और सब उतार के दे दिए अपने गहने इस्राएलियों, है ना। ज्यादा मोहब्बत कर बैठे, किससे? हाँ, गहनों से, सोने और चांदी और रुपये और पैसों से हम ज्यादा मोहब्बत कर बैठे। परमेश्वर ने दिया जिससे हमको मोहब्बत करनी थी, जिस परमेश्वर को प्यार करना था, जिस परमेश्वर की महिमा करनी थी, उस परमेश्वर को हम भूल गए और ये सोने चांदी में, है ना। तो उस समय पुरुष भी गहने पहनते थे, आपको मालूम, पुरुष लोग भी गहने पहनते थे कान में, है ना। अभी हम लोग गए थे म्यूजियम में, है बेंगलोर में, वहां पर हमने देखा कि लोग मूर्तियां रखी हुई और लोग, पुरुष लोग भी गहने, है ना। राजा महाराजा तो फिर लदे रहते थे, है, ठीक है। उनका मुकुट जो होता था, ताज जो होता था, वो भी कैसे था? सोने का था, है ना। राजा महाराजा लोग गले में भी चैन पहनते थे, अच्छे, है ना, कवच पहनते थे, है ना। तो ये आभूषण था और परमेश्वर कहता है इसको उतारो, है ना, इसको अलग करो। और इस्राएली कोई लोग वहां पर पहने नहीं रहे। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि जब आपने अपने गहने अपने अंगों से उतार दो कि मैं जानूं क्योंकि वहां तुम्हारे साथ क्या करना है, इसलिए इस्राएली होरेब पर्वत से लेकर आगे को अपने गहने उतारे रहे, है ना। ये सजा थी, ये परमेश्वर की आज्ञा का पालन किए, है ना। मन लगा रहता रहे, दिमाग वही गया हुआ है ना। परमेश्वर बोल दिया भाई यार नहीं पहने, और अगर पहन लिए तो परमेश्वर नाश कर देगा, है ना। ध्यान वही लगा हुआ है ना। कई बार होता है ना, हम लोग होते यही हैं, जब परमेश्वर के कोई भी दास प्रभु के वचन को जब प्रचार करते होते हम लोग यही हैं, पर तुम्हारा ध्यान जो है उधर घर में आज क्या चल रहा है ना। क्रिकेट देखने वाला क्रिकेट मैच में पहुंच गए, है ना, ठीक है। टीवी सीरियल देखने वाले सीरियल में पहुंच गए, है। पिक्चर देखने वाले पिक्चर हाल में नजर आ रहे हैं। शरीर यही है, बॉडी यही है, शरीर यही है, परंतु ध्यान और मन कहीं और है, ध्यान और मन कहीं और है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम इन बातों को देखते हैं कि मूसा जो है तंबू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था। ये छावनी से बाहर क्यों तंबू खड़ा कराया करता? क्यों? ये मिलाप वाला तंबू ऐसा क्या था जिसको मूसा जो है वो छावनी के बाहर, छावनी मतलब जहां पर वो रहते उनके बाहर ये रहता, है ना। ये पवित्र स्थान, हालेलुया, जहां परमेश्वर और मूसा की
बातचीत होती थी। एक ऐसा स्थान, परमेश्वर ऐसा नहीं था कि यहाँ पर आ गया अब कहीं भी चले, ऐसा नहीं। एक पवित्र स्थान ठहराया गया और यहाँ पर वो अभी उस तंबू के बारे में जहाँ पर मिलाप वाले में परमेश्वर से मुलाकात कर रहा है, परमेश्वर से मुलाकात मूसा की हो रही है। और लिखा मिलाप वाले तंबू जो है वो कहाँ से, छावनी से बाहर हुआ करता था, है ना, क्योंकि छावनी के आसपास तो गंदगियां रही और परमेश्वर के दूत जो थे वहां पर, परमेश्वर उस जगह पर चलता फिरता भी रहा था ना, है ना। मालूम है यहूदी जो पहले जो पुराने समय में जो थे वो गंदगी करके, अभी तो बहुत सारे टॉयलेट्स वगैरह बन गए ना, गवर्नमेंट ने बहुत सारी सुविधा दी। पहले बाहर जाते थे ना, है ना, तो उनकी परंपरा रही थी जहां पर वो बाहर जाते थे, बैठते थे दिशा के लिए, उस जगह को जब उसको करके क्या करते थे, उसको ढांक देते थे, मिट्टी से तोप देते थे, ढांक देते थे, ठीक है, डर के कारण, ठीक है। तो ये छावनी के बाहर इसलिए था क्योंकि पवित्रता बनी रहनी चाहिए। जहां परमेश्वर हो वहां पवित्रता, कितना ख्याल उस समय लोग रखा करते थे। आज ख्याल है क्या? आज का मंदिर कौन है? हेलो, आज परमेश्वर कहाँ रहता है जी? अरे परमेश्वर आप कहाँ रहता है? हमारे अंदर रहता है। परमेश्वर का जो लिखा कि तुम परमेश्वर के मंदिर, और वही तो परमेश्वर है क्या? आपके साथ ही तो परमेश्वर है। कितनी अशुद्धताएं हैं, और वाकई में क्या परमेश्वर है हमारे जीवन में? है कि नहीं? अशुद्धता रहेगी वहां परमेश्वर नहीं है। अगर आपके जीवन में अशुद्धताएं हैं तो परमेश्वर उस जगह पर नहीं है ना। परमेश्वर उस जगह पर, आपने ख्याल नहीं रखा। आप कहते हैं मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, मैं परमेश्वर का, और इस मंदिर में मैंने सारे वो उसको क्या कर दिया, डाकू का खो बना दिया। सारी गंदगियां इसी के अंदर में, सारी गंदगियां इसी के अंदर। एक साहब कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, और मंदिर कैसा होता है जी? मंदिर पवित्र होता है, गंदगी नहीं होती। डाकू का खो बना दिया। यीशु मसीह ने कहा ना, क्या कहा? इस मंदिर को तुमने लोगों से कहा डाकू का खो बना। क्यों बोला? डाकू का खो कोई देखा है? अरे आप तो डाकू है नहीं। कैसा रहता होगा डाकू को? पहले लोग नाक में रहते थे, डकैती डालते थे, चोर उचक्के लोग का घर कैसा रहता होगा? अरे वहां अंधकार है, वहां गंदगी है, वहां कोई झाड़ू और वहां कोई लिपाई पोताई करने वाला नहीं, कोई पोछा डालने वाला नहीं है क्या? तो गंदगी है ना। तो आज परमेश्वर का जो बात जो कर रहे हैं, ये जो परमेश्वर, जहां हमारी मुलाकात परमेश्वर से होती है, उसको ही हमने अशुद्ध कर दिया है। दोनों चीजों को लेकर, और इससे अद्भुत काम आपके जीवन में नहीं हो पाता। हम अद्भुत कामों को नहीं देख पाते। हम परमेश्वर पर डिपेंड नहीं है, हम परमेश्वर पर डिपेंड नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसी पर आश्रित रहे। हम पास्टर पर डिपेंड हो गए, हम अपने परिवार पर डिपेंड हो गए, परमेश्वर पर नहीं। तो परमेश्वर क्यों आपके साथ काम करे? वो तो कहता है कि मैं तुम्हारा अंत कर डालूंगा, क्योंकि तुम हठीले हो चुके, बार बार वही गलती करते हो। एक बार झूठ बोले, दो बार झूठ बोले, दो, है ना, एक बार चोरी किए, दूसरे बार चोरी किए, एक बार हत्या की, एक बार विचार किए, है ना, फिर बार वही काम कर रहे हैं, बार, और पछतावा भी नहीं, और पछतावा भी नहीं है ना। कितने बार माफ करेगा परमेश्वर? कितने बार? परमेश्वर जब कहता है कि मैं नाश करने वाला। यहाँ पर परमेश्वर मूसा से मुलाकात परमेश्वर की हो रही है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि मूसा तंबू को छावनी से बाहर और दूर खड़ा कराया करता था, और उसको मिलाप वाले तंबू कहता था। और जो कोई यहोवा को ढूंढता वह उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। और जब जब मूसा, लिखा बात को देखे, जब जब मूसा तंबू के पास जाता तब सब लोग उठकर अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर के दास का आदर है। हालेलुया। परमेश्वर के सेवक का आदर है, क्योंकि परमेश्वर की सेवा कहाँ जा रहा है? परमेश्वर से मुलाकात करने जा रहा है। और लिखा है वे लोग तंबू से बाहर निकलकर खड़े हो जाते थे, है ना। तंबू से बाहर निकलकर द्वार पर खड़े हो जाते थे, और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश न करता था तब तक वो उसकी ओर ताकते थे, तब तक उसकी ओर ताकते थे। यह रिस्पेक्ट है सेवा, है ना। मैं
आप में से बहुत सारे लोग रहे हैं जो स्कूल गए हैं बहुत पुराने समय में, अभी गुरुजी लोग से कोई नहीं डरता है ना? जो सर लोग हैं, है ना? बघेल सर है क्या? हाँ, अभी आप अपने जीवन काल में बघेल सर, मैं आपसे पूछूंगा कि आप क्या अपने गुरु जब पढ़ाई करते थे तो क्या अपने गुरु से डरते थे? हाँ ठीक है। हम जो उस समय के लोग जो थे वो गुरुजी से बहुत डरते थे। अगर गुरुजी सामने से आ रहे हैं तो हमारी रास्ता बदल दिया, रास्ता दूसरे, गुरुजी इधर से आ रहा है, हम अपना रास्ता बदल देते थे। इतना भय, इतना डर, है ना? इतना डर था। और उस समय सुटाई पड़ती थी बहुत ज्यादा। अभी तो बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते, अभी बच्चों को हाथ नहीं लगा, अभी शिक्षकों का डर नहीं है, सर लोग का कोई डर नहीं है, गुरुजी लोग का कोई डर भय नहीं है। और इसलिए पढ़ाई का सत्यानाश हो रहा है ना? क्योंकि मार नहीं पड़ती है ना? ये सम्मान जो था मूसा का था, लोग बड़े इसमें आदर करते, डरते थे क्योंकि प्रभु का दास है, अगवा है, दास है। और यहाँ पर उन बातों को हम देखते हैं, खड़े जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश न करता तब तक उसकी ओर ताकते थे, और जब मूसा तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंबा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता और यहोवा जो है मूसा से बातें करने, ये साइन था। जब बादल का खंबा उस तंबू को घेर लेता था तो लोग समझ जाते थे कि परमेश्वर की उपस्थिति उस जगह पर आ गई है और मूसा और परमेश्वर बातचीत कर रहे हैं। कितना मधुर दृश्य, कितना सुहाना दृश्य रहा होगा जब परमेश्वर के साथ मूसा बात कर रहा है और उसकी उपस्थिति न सिर्फ उस तंबू में दिखाई दे रही है परंतु उसका असर आसपास भी नहीं होता होगा, है ना? जब आप परमेश्वर की संगति में जब एक हो जाते हैं, जब प्रार्थना करते करते आत्मा में बिल्कुल लीन हो जाते हैं और उसको फिर सुध नहीं रहता कि हम कहां पर हैं, हम उस आनंद में खो जाते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो परमेश्वर आपको बढ़ाए, और यदि ऐसा नहीं हुआ है तो मैं कहता हूं कि परमेश्वर की ऐसी उपस्थिति के लिए दुआ करें, ऐसी उपस्थिति के लिए। और जिस दिन इस उपस्थिति से आप भर जाएंगे उसकी लालसा आप करेंगे हर समय, और तब आप में, आपके जीवन में प्रार्थना का भी संचार होगा। प्रार्थना के लिए भी आप बैठेंगे और आधा घंटा 10 मिनट प्रार्थना करके नहीं उठेंगे, आप प्रार्थना करते रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि आप उसकी उपस्थिति को, जब तक आप उसकी उपस्थिति से भर ना जाए तब तक आप उसका इंतजार करेंगे। हालेलुया। हमारी प्रार्थनाएं अधिकांशतः आधा घंटे 1 घंटे की होती है और हम उस उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते, है ना? क्यों? प्रार्थनाएं के हमने शेड्यूल तो बना लिया, रूटीन तो बना लिया कि इतने समय से इतने समय प्रार्थना करेंगे, सुबह शाम दोपहर, जब भी रूटीन बना लिए, और ये एक नियम हो गया कि हमको प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी है। हम परमेश्वर की, हमारे अंदर वो भूख और प्यास नहीं होती है कि हम परमेश्वर की हुजूरी में जाएं, उसकी उपस्थिति में जाएं और वो जो बातें कह रहा है उसको हम सुने, और न सिर्फ सुने परंतु उसका पालन करें। जिस दिन हमारे अंदर ये भूख और प्यास आ जाएगी कि हम खुदा के पास जाएंगे, उसकी उपस्थिति में जाएंगे और उनकी बातों को हम सुनेंगे, जिस दिन ये बात आपके अंदर आ जाएगी आप परमेश्वर के साथ संगति करने लगेंगे। हालेलुया। ये ओरिजिनल संगति है, इसमें कोई मिलावट नहीं होगा, मिलावट नहीं है। हमने नियम बनाया भैया 9-10 बजे से आराधना होगी, 12 साढ़े 12 तक आराधना खत्म हो जाएगी, है ना? ये नियम है, परंतु कई बार ऐसा नहीं होता है ना? कई बार ऐसा नहीं होता, 12 से 1 भी बच जाता है ना? ये परमेश्वर की उपस्थिति है जो हमको उस काम को करने के लिए आनंदित करती। और यदि काम में आनंद ना हो तो आप उस काम का आनंद नहीं ले पाएंगे, और उस काम को फिर ऐसे करेंगे, है ना? ठीक है। जो बहनें जो है खाना बनाने का आनंद लेती, ठीक है, और खाना अगर बनाने का आनंद ले रहे तो खाना सब्जी में और टेस्ट आएगा, और ऐसे ही अगर लोग बना दिए तो ना मसाला में ठिकाना है, ना तेल में ठिकाना है, ना सब्जी, ठीक है। हमारा जीवन भी ऐसा ही हो गया, हम शिथिल हो गए हैं, शिथिल हो गए। हम उस परमेश्वर से हमारा लगाव जुड़ाव नहीं है। हमारे अंदर तो ये थोड़ा सा भय है, आ गया है, अरे कहीं परमेश्वर से अगर हम भवन में नहीं जाएंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे,
वचन नहीं पढ़ेंगे तो कहीं वो बीमारी जो पिछले जिस बीमारी के लिए, जिस समस्या के लिए, जिस तकलीफ के छुटकारे के लिए हम परमेश्वर के पास आए थे और परमेश्वर ने उनको छुटकारा दे दिया, कहीं फिर वो हमको घेर न ले। ये भय है, ये भय है। और इसी भय के साथ हम परमेश्वर के पास आते हैं। मन नहीं है, दिल नहीं है, डर जरूर है, अरे नहीं जाएंगे फिर तो समस्या फिर आ जाएगी। परमेश्वर ऐसा वाला परमेश्वर नहीं है जो आपको चंगाई दे दिया और फिर उसको वापस ले लेगा। परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के साथ वैसा रिलेशन, वैसा संबंध बना ले जब तक हमारा ऐसी भूख और प्यास नहीं होगी। परमेश्वर का दास कहता है कि मैं जीवते परमेश्वर का क्या हूं, प्यासा हूं। हालेलुया, हालेलुया। उस जीवन की जल की प्यास मेरे जीवन में, आपके जीवन में नहीं होगी, तब तक इस मसीह जीवन का आनंद आप उठा नहीं सकते। संसार में आप सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, ऑल इज वेल, परंतु संसार से जाने के बाद में क्या है, क्या है, क्या है। प्रभु के दास से एक स्टोरी में सुन रहा था कि वो जो नास्तिक था वो चला गया, इस संसार से चला गया, और जब वो चला गया उनके माता पिता ने उसको शिक्षा दी थी, प्रभु के बारे में बताया था, परंतु वो उस पर विश्वास नहीं कि नास्तिक हो गया और एक समय आकर उसकी डेथ हो गई, मर गया। और जब मर गया तो वो अपने आप को पाता कि एक अंधकार में, एक ऐसा अंधकार जो छाया हुआ है जहां उसकी आत्मा है, उसका देह प्राण आत्मा जो है, जो भी वो है, और कोई ऐसी चीज जो है उसको अपने ओर खींच रही, और ऐसा भयंकर अंधकार जिस जहां पर वो भय में है और कोई उसको बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रहा है, खींच रहा है और वो पीड़ा को पहुंचा रहा है, उसको वो देख नहीं पा रहा है वो कौन है, कौन है, उसको देख नहीं पा रहा है, परंतु वो पीड़ा असहनीय पीड़ा से उसको महसूस हो रही है, जिस पीड़ा को कभी उसने महसूस अपने जीवन काल में नहीं किया। और उस बात को वो महसूस करता है, उसको वो याद आता है जिसकी माता पिता ने बचपन में जो शिक्षा दी, सिखाया था, प्रभु के बारे में बताया। वो अपने आप को उस नरक में देख रहा है, देख रहा है, और उस असहनीय पीड़ा में पुकार उठा, हे प्रभु मुझ पर दया कर, दया कर। और परमेश्वर का अनुभव वहां पर उसका हुआ, और वापस वो अपने देह में जहां उसका प्राण निकल गया था, वापस उस वो कुछ पल का कष्ट जो है, कुछ पल की वो नरक की पीड़ा जो है, उसको एक पीड़ा जब हुई तो उस बात का एहसास हो गया कि ये पीड़ा बहुत भयानक पीड़ा है, और उसने प्रभु को उसमें स्मरण किया और वापस उसके देह में वो प्राण जो है वो आ जाता है। और उसके बाद वो अपनी गवाहियों को लिखता है, अपनी पुस्तक में उसने लिखा, इस बात के बारे में चर्चा करता है, नरक की जो कल्पना जो है उस बात को वहां पर वो लिखता है। ऐसा घोर अंधकार और ऐसी पीड़ा जिसकी व्याख्या मैं अपने कलम से नहीं कर सकता, परंतु परमेश्वर ने मुझको एक बार पुनः वापस मौका दे दिया कि वापस मैं अपने देह में आ जाऊं, और उन बातों को मैं लिख रहा हूं। वो अपनी गवाहियों में, अपनी पुस्तक में इन बातों की चर्चा करता है। मेरे प्रियो, उसको एक मौका मिल गया, क्या जाने मुझको और आपको मौका मिले ना मिले, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता मनुष्य का एक बार मरना और न्याय का होना निश्चित है। एक बार हम निकल गया शरीर, प्राण यहां से आत्मा निकल गई, और उसके बाद ये कोई काम करनी है, कोई काम करे। मेरे प्रियो, इस बात पर विचार करना है मुझको और आप। समय नहीं है, समय नहीं है। परमेश्वर आपको इस समय दिया है, क्या जाने आने वाले समय में यह समय आपको ना मिले। अपने जीवन का आकलन करें, अपने जीवन को आकलन करें, परमेश्वर के इस तराजू में अपने आप को तौलें। प्रभु मैं कहां पर हूं, किस दिशा पे जा रहा हूं, आज यदि यहां से मैं चला जाऊं तो कहां होऊंगा, और कहां होऊंगा और क्यों होऊंगा, यह प्रश्न। अगर प्रभु के साथ में हूं तो मैं परमेश्वर के साथ में हूंगा, और अगर प्रभु के साथ नहीं तो प्रभु के साथ उस अनंत आदमी,
इसलिए परमेश्वर का वचन मुझको और आपको इन दिनों में सिखाता है कि हम उसके प्रति ईमानदार बन जाएं, हठीले ना रहें, हठीले ना रहें। बहुत सारे जो आरोप हैं परमेश्वर का इजरायलियों पर, उन बातों को यहां पर हम इन बातों को देखते हैं। यदि आप 8वें पद में जाएंगे, इसी का 33 का 8 को पढ़े थोड़ा सा। जब मूसा तम्बू के पास जाता जी तब सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते। जी और जब तक मूसा उस तम्बू में प्रवेश न करता था, हाँ। तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। जी, अब इनका जो विश्वास रहा है, या ये कहना चाहिए कि ये हमारा अगवा है, मूसा जिसको परमेश्वर ने अगवा ठहराया है। कई बार उसकी आज्ञा की अवहेलना हुई। जब परमेश्वर ने कहा कि मैं नाश कर दूंगा, होश ठिकाने आ गए, है ना। इस्राएलियों से कहा कि तुम्हें अगर तुम्हारा मन हठीला हो चुका है, अब कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारा अंत कर दूं, है ना। तब तुम रिस्पेक्ट करने लगे, तब तुम बातों को सुनने लगे हो, है ना। परमेश्वर के लोगों का, मैं इस बात को आपको कल से इस बात को कहता हूं, कभी भी अनादर ना करें। वो परमेश्वर की दृष्टि, सेवक जैसा भी अपने घर में ये बात बोलते, सेवकों का अपमान नहीं, सेवकों का अनादर मत कीजिए। उनका लेखा वो देंगे, उनका लेखा वो देंगे, आप न्याय नहीं। भला बुरा बोलकर अपने ऊपर मुसीबत मत लाएं। अपने ऊपर कभी भी, चाहे छोटा बड़ा, आपके लिए तो सेवक सेवक, मेरे लिए तो सेवक सेवक है। और चाहे वो छोटा सेवक हो, है ना। लोग बोलते छोटा सेवक बड़ा, मैं ऐसा नहीं मानता। सेवक मतलब सेवक, हालेलुया। परमेश्वर का दास वो छोटा नहीं है। परमेश्वर का दास में सब बड़ा होता है। आयु में छोटा हो सकता है दास, परंतु परमेश्वर का दास है तो छोटा नहीं है। परमेश्वर का दास में सब बड़ा ही होता है। हालेलुया, हालेलुया। ये हमने अपनी कल्पना में बना लिया, अरे वो छोटा दास है, बड़ा दास है। नहीं, कभी नहीं। दास कभी छोटा नहीं होता। और यहां पर हम इन बातों को देखते, ऐसा करने की जरूरत परमेश्वर को ना पड़े कि आपको फिर से वो ताड़ना ना दे, है ना। फिर से वो ताड़ना ना दे। परमेश्वर ताड़ना देता है, नहीं देता नहीं, नहीं देता है, देता है। अपने पुराने समय को याद करना। कई बार ताड़नाएं हमारे जीवन में शारीरिक कष्ट के रूप में आती। कल्पना करें, मैं तकलीफ में था, मैं उस बात को महसूस करता हूँ, उस बात को महसूस करता हूँ। प्रभु, मैं कहीं और उस जगह में जाना नहीं चाहता। कौन चाहता? जिस पीड़ा से आप निकले वहां चले जाओ। उसकी कल्पना करके ही जो है आत्मा जो है सिहर उठती है। कैसा तकलीफ था, कैसी पीड़ाई थी। आप अपनी पीड़ाओं को याद करके देखना, आंख में आंसू निकल जाएंगे। क्या जाना चाहते हैं वहां जहां से परमेश्वर ने आपको निकाल लिया, जिस सांस जहां से परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया, जिस नरक की आग से, जिस बीमारी से, जिस तकलीफ से, जिस समस्या से, जिस पीड़ा से परमेश्वर ने आपको निकाला, फिर से कहा आपको जाना चाहते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता हठीले ना बने। हठीले, इजरायली हठीले हो गए थे। आज के इजरायली जो हम लोग हैं, हम भी कहीं हठीले तो नहीं है। हम भी कहीं हठीले तो नहीं। परमेश्वर का ये आरोप है कि अपने आप को उन्होंने क्या कर लिया है, बिगाड़ लिया है, उसके मार्ग से हट गए, गड़ी हुई मूर्त बना ली। जीवित परमेश्वर को छोड़कर उस सोने की मूर्त को दंडवत करने लग गए। सोने की इस मूर्त को कहने लगे कि हमारा परमेश्वर है जो मिस्र की गुलामी से हमको छुड़ा लिया है। ये परमेश्वर की उपमा दे रहे हैं और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाने को तैयार है। और इस बात का दावा किया कि उन्हें मिस्र से निकालने वाला यही ईश्वर है, यही ईश्वर है। कई बार हम यही काम करके गलत रीति से किसी चीज की आराधना उपासना करके महत्व देने, जरूरत से ज्यादा हम परमेश्वर से अधिक हम लोगों को महत्व देने लगते हैं, मनुष्यों को महत्व देने लगते हैं। मेरा सर्वोपरि ये व्यक्ति जिसने मेरी सहायता की, मेरा सर्वोपरि जो है मेरा पास्टर है, मेरा सर्वोपरि मेरा पति है, मेरा सर्वोपरि मेरी पत्नी है। कहां गया परमेश्वर? पास्टर भी परमेश्वर ने आपको दिया, पत्नी भी आपको परमेश्वर ने दी, पति भी परमेश्वर ने आपको दी, परिवार भी परमेश्वर ने आपको दिया।
परमेश्वर की महिमा कहाँ हो रही? परमेश्वर की महिमा कहाँ हो रही? हठीले हो गए हम, हठीले हो गए मेरे प्रियो। कहीं ऐसा ना हो परमेश्वर का कोप भड़के, परमेश्वर का कोप भड़के और हमको नाश करने के लिए तैयार हो जाए। और लिखा है, और सब लोग जब बादल के खंबे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते तब उठकर अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे। कहां पर? जहां पर वो थे, जहां पर वो थे, उस बादल के खंबे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे। लिखा है तब उठकर अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बात कर रहा है। बाकी लोग कहां गए? हेलो, बाकी लोग बहुत दूर हैं, बाकी लोग बहुत दूर है, परमेश्वर से दूर है। इसलिए उनको कहां से? अपने डेरे पर से दंडवत, दूर से ही दंडवत कर रहे भाई। क्यों? क्योंकि ये अधिकार परमेश्वर ने नहीं दिया है, ये अधिकार मूसा को मिला है। हालेलुया। क्यों नहीं दिया मालूम? उनके हठीलेपन के कारण। मूसा तो आज्ञाकारी रहा, नम्र व्यक्ति रहा, जिसकी परमेश्वर ने तारीफ की, और इसलिए उसको अधिकार है कहां आने का? मिलाप वाले तंबू में आने का। हालेलुया। कितना सुखद अनुभव है। लिखा है परमेश्वर मूसा के साथ कैसे बात करता था? जैसे अपने भाई से लोग बात करते हैं। हालेलुया। क्या आपकी इच्छा नहीं होती? हेलो कलीसिया, क्या इच्छा, ऐसी इच्छा नहीं होती? अगर ऐसी इच्छा होती है तो आपको मूसा के समान बनना पड़ेगा। हालेलुया। जो कहता है इस्राएलियों के लिए खड़ा हो गया, प्रभु इनकी गलती है पर मैं कहता कि मैं भी इसमें हूं, यदि इनको तू नाश करेगा तो मेरे जो नाम है कहां से काट दे? जीवन की पुस्तक से अपना नाम काट, मेरा नाम काट दे। ऐसा सेवा, ऐसा सेवा मेरे प्रियो। और मैं चाहता हूं कि कलीसिया भी परमेश्वर अपनी दूर से दंडवत करने वाले, दूर से दंडवत करने वाले ना हो। किसके पास? मिलाप वाले तंबू में आ जाए। हालेलुया। हठीले मन के जो लोग हैं, जब तक ये मन हठीला रहेगा, आप बस उस मिलाप वाले तंबू से दूर में रहकर ही दंडवत करोगे और उसका कोई फायदा नहीं, उसका कोई फायदा। ना वो परमेश्वर को देख पा रहे हैं, ना उनकी आवाज को सुन पा रहे हैं, बस देख रहे हैं कि बादल छा गया है, परमेश्वर की उपस्थिति है। आज हमारी दशा ऐसी हो गई है, कलीसिया की दशा ऐसी हो गई। देख रहे हैं लोग चंगाई पा रहे हैं, छुटकारा पा रहे हैं, बीमारियां प्रार्थना से जा रही है, चंगाई मिल रही है। कहां से देख रहे हैं? दूर से देख रहे हैं। एहसास नहीं है, एहसास नहीं है। और इसलिए कहा कहते हैं ना, दूर का ढोल, हाँ वैसे लग रहा है आप लोग। दूर का ढोल सुहाना होता है, वही है, दूर से ही अच्छा आनंद ले रहे है ना मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहता है मूसा के समान हम पास में आ जाए, उस मिलाप वाले तंबू में आ जाए। कितना खुश होता परमेश्वर जब इजरायली भाई भी, जब इजरायली उस समय के जो इजरायली थे वो परमेश्वर की भय को मानते, आज्ञा को मानते और परमेश्वर के साथ साथ जैसे मूसा चला वैसे चलते, तो क्या परमेश्वर क्या उस मिलाप वाले तंबू में अकेले मूसा से बात करता? नहीं करता, क्योंकि बच्चे सारे आज्ञाकारी हैं। हालेलुया। परमेश्वर मिलाप वाले तंबू से इजरायलियों को कहता है, इजरायलियों आ जाओ यहाँ पर मिलाप वाले तंबू में, हम सब मिलकर बात करेंगे। हालेलुया। आज कलीसियाओं की दशा ऐसी ही है। दूर से देखकर प्रणाम करके निकल लेते हैं और फिर अद्भुत काम की कल्पना करते हैं। प्रभु होगा कि नहीं? मेरा प्रभु इतने दिन से दुआ कर रही हूं, इतने दिन से दुआ कर रहा हूं, मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता, मेरे को उत्तर क्यों नहीं देता प्रभु? है ना? ऐसे कई बार हमारे जीवन में थी बात। इतने दिन से उपवास की प्रभु, प्रार्थना का एक भी उत्तर नहीं मिला। क्यों मिलेगा भाई? क्यों मिलेगा उत्तर? है ना? परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र बनाओ जैसे मैं। मूसा को परमेश्वर ने यही तो कहा और उसने बात को मानी। मूसा ने बात को मानी, पवित्र बनाओ जैसे मैं पवित्र हूं। हाँ, जिस दिन सुना मूसा को परमेश्वर ने कहा कि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो क्या है? पवित्र बन, पवित्र है। और हमारा परमेश्वर जो है पवित्र परमेश्वर,
पवित्रता के साथ परमेश्वर के पास आओगे, घुटनों में आओगे, विलाप करोगे, पश्चाताप करोगे, पवित्र बनकर परमेश्वर के पास आओगे, परमेश्वर आपकी आवाज को सुनेगा। परंतु यदि दोहरा मन है, कभी भी, चाहे उसके लिए कितना, मैं हमेशा कहता हूं, आपका परमेश्वर वो वाला परमेश्वर नहीं है जिसको तपस्या करके खुश होकर ले, है ना। होता था ना पहले समय में, वरदान चाहते ना आप, उसी ग्राउंड से सब लोग आए हुए हैं, है ना, ठीक है। देवताएं जो है वो क्या करते थे, तपस्या करते थे, है ना। और फिर क्या होता था, भगवान प्रकट हो गए और खुश होके बोलते वर बेटा क्या चाहिए मांग, मैं तुझको दे दूं, और वैसे वरदान मिल जाता था, है ना। ये परमेश्वर वासा नहीं, ये परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। ये परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परंतु कैसे प्यार करता है, जब आप ईमानदार हो। पाप से एक बार निकाल लिया, ये परमेश्वर वैसा नहीं है जिसको हम उपवास करके प्रसन्न कर ले, जिसको हम दान देकर प्रसन्न कर ले, जिनको चढ़ावा चढ़ा के प्रसन्न कर ले। ये ईश्वर वो ईश्वर नहीं। सोना और चांदी तो, है ना, क्या है, सोना और चांदी की कोई गिनती नहीं। सोना का तो सड़कें हैं वहां, है ना, और सोना से भी कीमती चीज, वो समझ में नहीं आता, है ना। यूहन्ना को समझ में नहीं आया, दर्शन दिया, परमेश्वर ने दर्शन जब देख रहा था, आत्मा में आ गया, तो उसने मनुष्यों को बताने के लिए एक उपमा दे दिया कि सोने का सड़कें, है ना। परमेश्वर का वचन कहता वहां संसारिक चीजें नहीं होगी क्या, फिर सोने की सड़कें क्या है, वो आप और मैं समझ जाए, इसलिए यूहन्ना लिख रहा है। सोने के समान दिखता था, चमक था, सोना नहीं है, पर सोने से भी कीमती चीज है जिस पर हम चलने वाले हैं। हालेलुया। वो चीजें मेरे प्रियो, इस बात को मुझको समझना है। मन को हठीला मत करे, एक दूसरे का सम्मान करें, है ना। दुश्मनी निभाना, जब चर्च के बाहर थे, प्रभु के से बाहर थे, तब दुश्मनी निभाए, अच्छी बात। परंतु अब दुश्मनी, अभी मान कर दीदी गवाही दे दी, है ना। वचन उसने कायल किया, मन को कायल किया, और उसने उन बातों को जो वचन को सुनी थी उनको प्रैक्टिकल किया। हालेलुया। और परमेश्वर ने अधिकारी के मन को भी कायल कर दिया, एक दिन का 2 दिन छुट्टी मिली। हालेलुया, है ना। परमेश्वर यही तो चाहता है। क्या जो सुनते हो आप, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हो, उसका पालन कितना करते, उसका पालन कितना करते। यहाँ पर लिखा है, वे अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करें। क्या चाहते हो आप, दूर से परमेश्वर को दंडवत, दूर से चलता रहेगा, पास आकर अगर चाहत है आपको मूसा के समान बनना चाहे, मूसा के समान बनना होगा, मूसा के समान बनना होगा, है ना। हठीले मन है, कठोर, कितना भी कठोर मन है, उसको परमेश्वर से जब कहोगे, परमेश्वर मेरे मन को, मेरे कठोर मन को तू तोड़, परमेश्वर से तोड़ेगा, उसे बनाएगा, उसे बनाएगा। मेरे प्रियो, आज हम जो इजरायली हैं, वो एक इजरायली वो थे जिन्होंने अपनी यात्रा पूरी की। हम वो इजरायली हैं जो अभी यात्रा में हैं, यात्रा में हैं। कहां से कौन सी यात्रा में है, स्वर्गीय यात्रा में, नरकी यात्रा में, स्वर्गीय यात्रा में, है ना। तो इस यात्रा में परमेश्वर के प्रति ईमानदार बने रहे। परमेश्वर को यह कहने की जरूरत ना पड़े कि मैं इनको नाश कर दूं, ये कहने की, परमेश्वर को रिस्क मत दिलाइए, परमेश्वर को रिस्क मत दिलाइए। ये आपके लिए और हमारे लिए, हम सब के लिए घातक, हम सब के लिए घातक। मेरे प्रियो, आज यदि तुम उसका वचन सुनो तो अपना मन कठोर मत करो। हालेलुया। आज कठोर मन को प्रभु के सामने अर्पित कर दो, प्रार्थनाएं आपकी स्वीकार होगी, और हम द्वार पर, तंबू के द्वार पर नहीं, परंतु मिलाप वाले तंबू में आकर परमेश्वर के साथ मुलाकात करके आनंद मनाएंगे। परमेश्वर हमारी सहायता करे। अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाए और 1-2 मिनट प्रभु से बातें करें, मन से प्रभु को अपना जीवन दें। जवान, बड़े, बुजुर्ग, सब लोग के लिए, क्या सेवक, क्या सेविका, क्या विश्वासी, क्या दास, क्या दासी, क्या नारी, क्या बच्चे, क्या जवान, सब परमेश्वर की ओर अपना ध्यान को लगाए, परमेश्वर की ओर अपना ध्यान को लगाए। परमेश्वर को कहें, प्रभु
मैंने आज तक अपने जीवन को कठोर किया। प्रभु मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। और पश्चाताप आपके लिए स्वर्ग के द्वार को खोल देगा। पश्चाताप, सच्चा पश्चाताप आपको परमेश्वर के निकट ले आएगा। सच्चा पश्चाताप स्वर्ग के दरवाजे को खोल देगा। सच्चा पश्चाताप जो है वो परमेश्वर से मिलने का सौभाग्य आपको प्रदान करेगा। मेरे प्रियो, प्रभु के पास अपनी बातों को रखें, प्रभु के पास अपनी बातों को रखें। विलाप करें, रोएं, गड़गड़ाएं, प्रभु से दिल की गहराइयों से प्रभु से कहें, प्रभु मुझे क्षमा कर, क्षमा कर। शब्द परमेश्वर देता है, मेरे शब्द परमेश्वर देता है। पश्चातापी मन हो, फिर से ना गलती करने की, फिर से ना परमेश्वर के विरोध में काम करने की, परमेश्वर से प्रार्थना। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। मन में 2 मिनट आप सच्चे मन से भी परमेश्वर के सामने अपनी बातों को रखेंगे। परमेश्वर आज उस मिलाप वाले तंबू में आपको प्रवेश करने का मौका प्रदान करेगा और आप परमेश्वर से आमने सामने बात करेंगे और परमेश्वर आपकी बातों को सुनेगा और आपकी बातों का उत्तर भी देगा। मेरे प्रियो, आप एक बार परमेश्वर से अपने जीवन को अर्पित कर दें, अपने जीवन को अर्पित कर दें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। 2 मिनट प्रार्थना करें, 2 मिनट प्रार्थना करें प्रभु से, प्रभु को अपने जीवन को सौंपें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो प्रभु जी, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु। आपके नाम को महिमा देते प्रभु। आपके बच्चे कुछ आपसे कह रहे हैं, खुदा मैं आपके दास होने के नाते प्रभु अपने प्रिय लोगों के लिए दुआ करता हूं परमेश्वर पिता। प्रभु जो अधिकार तूने मूसा को दिया प्रभु, वो अधिकार प्रभु अपने बच्चों को भी दे खुदा बाप। ये भी तेरे लोग हैं परमेश्वर पिता। हठीले मन को तोड़ने वाला परमेश्वर तू है खुदा। इनके हठीले मन को आप तोड़ दीजिए प्रभु, हठीले मन को तोड़े परमेश्वर। पश्चातापी मन को दे प्रभु, पश्चाताप करे खुदा, कलीसिया विलाप करे, पश्चाताप करे और खुदा अपना जीवन आज आपको दे दे खुदा बाप। मेरी ये विनती और प्रार्थना है परमेश्वर का, तेरा कलाम ओ खुदा कथा तू वो बस परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थना को अनसुनी नहीं करता। यदि मेरी प्रजा के लोग एक मन होकर प्रार्थना करें, ओ प्रभु परमेश्वर पिता पश्चाताप करें और प्रार्थना करें, मैं उनकी प्रार्थना को उत्तर दूंगा, तूने कहा खुदा बाप। हे परमेश्वर पिता दया कर, दया कर, दया कर। जो अपने परिवार के लिए आंसू बहाते, जो अपने पड़ोसियों के लिए आंसू बहाते, जो अपने देश के लिए, नगर के लिए आंसू बहाते, अपने आसपास के लोगों के लिए आंसू बहाते, खुदा बाप मेरी ये प्रार्थना है, उनकी प्रार्थना को सुनी ना करना, उनका उत्तर मिले उनको प्रभु। उनका परिवार बचाया जाए, उनका पड़ोसी बचाया जाए, उनका नगर बचाया जाए, उनका देश बचाया जाए प्रभु परमेश्वर। मेरी यही प्रार्थना है। इन दिनों में जो विरोध करते हैं, वो विरोध करने वाली आत्मा को हम यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं प्रभु और चाहते खुदा उस जगह से चली जाए प्रभु और उस जगह पर तेरी महिमा होने पाए प्रभु परमेश्वर पिता। मैं दुआ करता हूँ खुदा, दुआ करता हूँ प्रभु, तू यहोवा अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणा में परमेश्वर है प्रभु। तो लोगों के कार्यों में आशीष दे, उनके खत्ते भरे पूरे रहे प्रभु, उनके बिजनेस में आशीष दे, उनके जॉब में आशीष दे, उनके खेत खलियान में आशीष दे प्रभु। जो काम वो करते प्रभु उन पे तेरी आशीष हो खुदा। और जो बेरोजगार है प्रभु उनके लिए दुआ करता हूँ प्रभु, उनके लिए भी तू काम के लिए व्यवस्था को करे खुदा बाप, ताकि वे भी तेरी महिमा कर सके, वे भी तेरी महिमा कर सके प्रभु, तेरी महिमा कर सके परमेश्वर पिता। हालेलुया, धन्यवाद खुदा जो आज तूने वचन को दिया है खुदा, वो वचन हम सब के लिए आशीष में हो प्रभु। हम अपने जीवन के वो एक रास्ते में जो प्रभु परमेश्वर पिता, उस रास्ते पे प्रभु परमेश्वर जो मार्ग आपने दिखाया है, एक कदम और हम आगे बढ़ने के लिए आप हमारी सहायता कर खुदा, कि हमारे कदम जो है वो डगमगाने ना पाए प्रभु, डगमगाने ना पाए प्रभु परमेश्वर पिता, परंतु हम और दृढ़ता के साथ, विश्वास योग्यता के साथ हर परिस्थिति में प्रभु परमेश्वर हम आगे बढ़ते चले जाएं और धन्यवाद देते रहे खुदा बाप। ऐसे मेरी प्रार्थना है, हमारे जीवन को ऐसा बना दे प्रभु, ताकि हम तेरी महिमा कर सके। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। कलीसिया के लोगों ने जो दुहाई आपको दी है प्रभु, निश्चय एक बड़ा परिवर्तन हम कलीसिया में और कलीसिया के लोगों में देखना चाहते हैं प्रभु। जो अस्वस्थ है, बीमार है, अपनी प्रिय बहन शपथ के लिए दुआ करते हैं खुदा, कलीसिया एक मन होकर दुआ करते प्रभु, प्रभु प्रार्थना को सुन। जो शारीरिक तकलीफ में है
पीड़ा में हैं प्रभु, हमारे भाई, हमारे बहने, खुदा बाप, हमारे बच्चे, हमारे जवान, खुदा बाप, उनकी प्रार्थना को आप सुने प्रभु, आप उन्हें चंगा करें खुदा। जो एग्जाम देने वाले हैं प्रभु परमेश्वर, परीक्षाएं चल रही है प्रभु परमेश्वर, उन्हें बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा से परिपूर्ण करें प्रभु। हाँ प्रभु, आप दया करें प्रभु। सब बातों में प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यहाँ तक प्रभु आपने सहायता की, महिमा, आदर, गौरव, जित पराक्रम यीशु मसीह में आपको देता हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ मांगता हूँ। सुनकर कबूल करें। कलीसिया कहें आमीन, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की मीठी संगत या सुहागिता हम सब विश्वासियों के साथ, दास और दासियों के साथ, यीशु राजा जब तक कि आपका दोबारा आगमन ना हो, हम सबों के साथ बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यारा सब दे माता, ए तो आत्मा पवित्र मेरा चरी, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप एक दूसरे से मिल सकते हैं और एक दूसरे के लिए आप एक दूसरे को आशीष भी दे सकते हैं। प्रभु आपकी सहायता करें।